2019 में जब राम जन्मभूमि का फैसला आया और जो संभल वाला भी केस हुआ, इसके बाद शायद लोग ज्यादा जागरूक हुए। हाँ सही कह रहे हैं आप। देखिए संभल वाले केस में तो हाँ पूरा इतिहास बदल दिया। हाँ बिल्कुल। संभल वाले केस में मैं स्वयं वादी हूँ। जब मैंने मुकदमा किया था तो हमसे लोगों ने कहा कि आपने बहुत गलत किया, वहाँ तो आप डिफिकल्ट काम है, 85% मुस्लिम है, 15% हिंदू, आप कैसे वहाँ कर पाएंगे, क्या हो पाएगा। हम कहा देखिए ऐसा है, डरना तो मैंने सीखा नहीं है, जब तक जिंदगी भगवान ने दी तब तक रहेगी, नहीं रहेगी नहीं रहेगी, पर जो बीड़ा उठा लिया तो करूंगा मैं। और समझिए मुकदमा दाखिल करता ही है। आज की तारीख में उसके बाद कितनी बावली मिल गई, मंदिर मिल गई, पुराने कुएं मिल गए, 68 कुएं थे वहाँ कुआं, जिसमें से अभी कुछ बाकी नहीं मिले, काफी मिल गए। और वहाँ का जो वातावरण था बहुत बदल गया। और यही नहीं था, वहाँ इतना ज्यादा मुस्लिम परचम था कि मस्जिद के ऊपर पावर हाउस लगा हुआ था, सबको बिजली दी जा रही थी और बिजली का बिल कोई दे नहीं रहा था, और जो बिजली का बिल वसूलने जाइए तो कहते जान प्यारी है कि नहीं प्यारी है, कोई वसूल नहीं। अब सब हो गए सब, तो कानून शासन तभी तो आता है। बिल्कुल। तो दिक्कत ये है कि हम लोग लालच, ये डर, भाई हम ऐसा है वकील हैं, मुस्लिम क्लाइंट कट जाएगा, मुस्लिम जज नाराज हो जाएगा, इसलिए वकील नहीं बोल पाता है। बिजनेस कर रहे हैं तो फला नहीं आएगा, अरे भाई कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अरे मुस्लिम जज नुकसान कर देगा, मुवक्किल नहीं आएगा, तो क्या उससे दाल रोटी की वजह से दब जाए। यानी हम इतने स्वार्थी हो जाए कि अपनी संस्कृति छोड़ दे, हमको पैसा मिलता रहे और मुवक्किल आता रहे मुस्लिम क्लाइंट, और सामने कहेंगे वाह अरे हम तो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं मानते, दिखाना शुरू कर देंगे चंद पैसों के लिए। तो आज हम लोग अपने ईमान चंद पैसों के लिए, चंद सुख के लिए बेच रहे हैं। एक जज साहब अगर कोई मुस्लिम आ जाते हैं तो ये शुरू हो जाता है और शेर व शायरी सुनाना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल। दिखाने के लिए कि हम भी बड़े आप ही के साथ हैं, हम कोई हिंदू मुस्लिम नहीं मानते हैं। तो इस तरह की भावना रहेगी तो मामला गड़बड़ होगा। तो हिंदुओं को डर से और लालच से 200 ऊपर उठना होगा। बिल्कुल। और लालच इतनी ज्यादा हो गई है, हर हिंदू केवल पैसा, हाय पैसा, हमको चाहे जैसे, नहीं कह रहे पैसा पैदा करना बुरा नहीं है, करिए, उद्यम कीजिए, पर हमें धर्म को बेचकर, अपने आत्मसम्मान को बेचकर, नैतिकता को बेचकर अगर पैसा पैदा करते हैं तो पैसा नहीं है बिल्कुल। वो हीन भावना है। और ये डर भी शायद गलत है, क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल है, अभी एक फिल्म आई है धुरंधर, माध्यम और वो फिल्म जो है वो एक कश्मीरी पंडित ने बनाई, पाकिस्तान के खिलाफ बनाई। कहते हैं लोग प्रोपोगंडा, तो प्रोपोगंडा है भी किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ ना, पाकिस्तान के खिलाफ बनाई। तो उस फिल्म ने इतना कमा लिया, 1500 करोड़ दूसरी फिल्म ने, 1000 करोड़ पहली फिल्म ने, 2500 करोड़ वो 8 घंटे की फिल्म कमा गई। और कुछ लोग ये डर के मारे कि हाय हमारे पाकिस्तान के कुछ फॉलोअर ना चले जाएं, वो एक्टर्स, वो डायरेक्टर जो बॉलीवुड में बैठे हैं वो उस फिल्म की तारीफ तक नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे कि भाई वो फलाने देश में बैठे। अरे भाई मैं साफ कह रहा हूँ, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन लोगों ने कभी भी इंडियन फौज को, यहाँ के लोगों के बारे में, किसी त्रासदी में, किसी ऐसे कोई बोले कभी? नहीं। फिलिस्तीन का नाम होगा, ईरान का होगा, सब बोल रहे हैं, बिल्कुल। वहाँ कंट्रीब्यूशन भी करते हैं, बिल्कुल। तो मानवता भी आ जाती है, इंसानियत भी आ जाती है। और वो पहलगाम में जब अटैक हुआ तब नहीं कोई गए, नहीं बोला, गुलशन कुमार की हत्या हुई, कोई नहीं बोला। कोई नहीं बोला। तो भाई देखिए, तो बात तो बड़ी साफ है ना, बिल्कुल। तो इसमें तो गलती किसकी है? गलती उनकी नहीं है। मैं किसी मुस्लिम गलती नहीं मानता हूँ, आप अपना चिंतन कीजिए, गलती हमारी है, हम अपने आप से परोस रहे हैं। जैसे आपने बताया ना कि जज आके शेरशाही शुरू कर दी, किसने कहा था आप शेरशाही की? इवन ऑफिस में अगर आपका सीनियर कोई मुस्लिम आ जाता है ना, तो लोग ऐसे बिरयानी बिरयानी करने लगते हैं, जैसे पता नहीं मतलब घर में तुम्हारे भाई ऐसा है, आप ईद की क्या बोलते हैं, सेवैया, हाँ सेवैया खाने पहुंच जाते हैं, हाँ आप उनका वो रोजा अफ्तार करने पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, आइए रोजा अफ्तार कर लीजिए। अरे भाई हमारा तो जो नवरात्रों में तो वो नहीं कर नवरात्रों कोई नहीं पूछता है, बिल्कुल। हम क्यों पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं
कि हमको मालूम है कि बादशाह सलामत है हम्म, और रहे हैं। एग्जाम्पल दे दूं आपको, आप पता नहीं देहात में रहे कि नहीं रहे, मैं तो रहा हूँ। देहात में दरोगा पहुंच जाए तो सब लोग डरते बहुत है। हम्म, अगर दरोगा बड़े प्रेम से किसी ऐसे हाथ देखा हुए, दो गाली दे के भगा देगा, तो कहे हाँ दरोगा जानता है। नहीं नहीं, तो बड़े अच्छे आदमी को ऐसे बोले, हाँ, गाली देगा तब भी। बिल्कुल। और वो दरोगा मान लीजिए घूस लेने वाला हो, मरका हो, उसको हम्म, मरका बोलते हैं, यदि हम्म, मारकूट करने वाला हो, हाँ जी, वो चला जाए, ट्रांसफर हो जाए। जब कभी उस गांव में अगर आएगा तो उस समय ऐसे ही झुकेंगे लोग, लगे भाई और आज दरोगा जी इतने कायदे शब्द बोल दिए है, लोग उसमें खुश रहे। हम्म, तो जो एक गांव में एक दरोगा का जो मान सम्मान या डर होता है, वो आज हमारे दिमाग में है अभी भी, मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों का आज भी। हम्म, हम हम पूछते हैं, कोई फंक्शन होता है, शादी ब्याह होती है, तो लोग टाई क्यों लगाते हैं? टाई क्यों लगाते हैं? इसलिए कि अंग्रेज दिखे। अपने बच्चों को आप दुनिया की बात बोले, सब बोले, आप अंग्रेजी स्कूल में भेजेंगे पढ़ने के लिए, क्या हिंदू स्कूल नहीं है? क्या हिंदी स्कूल नहीं है? क्योंकि वहां जब तक नहीं भेजेंगे, डोनेशन देके, केजी के बच्चे 2-2 लाख 2.5 लाख बिल्कुल। डोनेशन देके भेज रहे हैं, तो एजुकेशन आप क्रिश्चियन की दिला रहे हैं। इसलिए कि हमारे मन में रखा हुआ है कि बाहर जो हो रहा है, अंग्रेज जो कर रहे हैं, वो सब बड़ी अच्छी बात है। ब्रिटिश जो है वो आइडियल है, शेर शायरी आइडियल है, हुजूर वाला है आइडियल है, श्रीमान जी, मान्यवर, नमस्ते, ये खराब है, आधा वर्ज सही, गुड मॉर्निंग गुड नाइट सही है। किसने कहा है कि अपने बच्चों को आप मम्मी पापा कहलवाइए? हम लोग तो अपने बाप को पिताजी माताजी कहते थे, बिल्कुल, मम्मी पापा अब शुरू हो गया, बिल्कुल। तो किसने कहा आपसे? तो हम लोग खुद अपने आप को सच में भूल रहे हैं, और हम ही समझ रहे हैं कि जो चीज बाहरी दिख रही है वो सब अच्छी है, हम खराब है। और बाहरी में भी वो असल चीज नहीं देख पा रहे। जैसे कि उनको लगता है कि अंग्रेज इंग्लिश, जैसे इंग्लिश स्कूल में भेजते हैं, तो जी इंग्लिश आ गई, हर सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ लिया तो बहुत अच्छा है। लेकिन बाहर जाके देखें तो यूके ने कुछ इन्वेंशन नहीं की है, उनके साथ के देश, चाहे वो इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, जिनसे हम लोग अभी राफेल भी खरीद रहे हैं, वो लोग इंग्लिश इतना नहीं बोलते। जब तक वो इंटरनेशनल मंच पे नहीं जाएंगे तब तक ही बोलते हैं। मैं बताऊं आपको, लैंग्वेज की नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन पीछे पड़ जाना। चाइना, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, बिल्कुल सबका अपनी लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज, कई अंग्रेजी नहीं है। बिल्कुल हम होंगे अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो जज हो जाते हैं। तो अब कैसे बढ़ेगा आगे? बिल्कुल वो तो कहीं नहीं है, ऐसा कहीं ही नहीं है। बिल्कुल। आज हिंदी का विरोध इस देश में अपने ही लोग कर रहे हैं,